आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। भोपाल से मिल रही बड़ी खबर। जी हाँ, तो हबीबगंज स्टेशन का नया नाम होगा रानी कमलापति स्टेशन। तो राज्य के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और देर रात इस नाम पर मुहर लग गई है। तो 15 नवंबर को पीएम मोदी इस स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल से मिल रही है, जहां पर हबीबगंज स्टेशन का नया नाम होगा रानी कमलापति स्टेशन। तो राज्य सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो देर रात इस नाम पर मुहर लगी है। तो आपको बता दें कि हबीबगंज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसके ठीक पहले यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला है और इस नए नाम रानी कमलापति पर मुहर लग गई है। तो अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल गया है। तो रानी कमलापति स्टेशन होगा हबीबगंज स्टेशन का नया नाम और प्रस्ताव भेजा गया था और इस पर मुहर लग गई है। विवेक हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। विवेक, कवायद चल रही थी नाम बदलने की, अब मंजूरी भी मिल गई है और नया नाम होगा रानी कमलापति। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था कि हबीबगंज का नाम जो है बदलकर अब रानी कमलापति करना चाहिए। इस प्रस्ताव को लेकर इतिहास के कुछ साक्ष्य भी भेजे गए थे। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उन साक्ष्यों के आधार पर इसकी मंजूरी दी कि केंद्र सरकार इस नाम को बदल सकती है, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उस प्रस्ताव के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव पर हरी झंडी देर रात दी है और अब जो है हबीबगंज जो है इतिहास हो जाएगा। 15 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर्ल्ड क्लास स्टेशन का उद्घाटन करेंगे तो हबीबगंज नाम इतिहास हो जाएगा और रानी कमलापति के नाम से हबीबगंज स्टेशन जाना जाएगा। ये कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी। कुछ लोगों ने मांग भी की थी कि हबीबगंज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ रानी कमलापति के नाम पर यह स्टेशन किया है। भोपाल रियासत की महारानी रानी कमलापति गोंड वंश की थी और उनके नाम से भोपाल को जाना जाता था। भोपाल में आज भी उनका किला मौजूद है जहां पर वो रहती थी। तमाम उनकी जो निशानियां हैं वो मौजूद है और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि जनजाति गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश में एक बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को आएंगे और उसी दिन ठीक हबीबगंज स्टेशन का भी लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री को जाना है। ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश सरकार ने एक साथ कई सारे जो है फायदे इस नाम को बदलकर किए हैं। जनजाति वर्ग में एक बड़ा नाम है रानी कमलापति का और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर मुहर लगाती है। 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबीबगंज स्टेशन पहुंचेंगे और वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात पूरे मध्य प्रदेश को देंगे, तब वो नाम जो है रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा उस दिन से और हबीबगंज इतिहास हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक भोपाल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि भोपाल का जो इतिहास है वो रानी कमलापति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो भोपाल के इतिहास की बात की जाए तो भोपाल रियासत की अंतिम गोंड शासक रही थी रानी कमलापति और जिनके नाम पर हबीबगंज स्टेशन जाना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो आपको एक बार फिर से अपडेट करवा दें, हबीबगंज स्टेशन का नया नाम अब होगा रानी कमलापति के नाम पर। तो इसको लेकर राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था और केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। तो अब भोपाल का हबीबगंज स्टेशन जाना जाएगा रानी कमलापति के नाम से। तो आपको बता दें कि भोपाल रियासत की अंतिम गोंड शासक रही थी, इतिहास जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो भोपाल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है